रतन टोला में घटना हुई है। तो आज इनकी गिरफ्तारी की गई थी और जो जिस हथियार से सोना व्यवसायी पर इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी उसको रिकवर करने के लिए पनीर थाना क्षेत्र के रतन टोला स्थित घाट पर इनको लाया गया था और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे पिस्टल और कट्टा, उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वेव फायरिंग की गई और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। देखिए, बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार पुलिस ने कुख्यात नीतीश को एनकाउंटर में घायल कर दिया है। मामला मनेर थाना का बताया जा रहा है, जहां बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात नीतीश इसी इलाके में है, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की ओर से और फिर उसे घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सामने से गोलीबारी कर दी गई। फिर पुलिस ने भी गोलियां चलाई और नीतीश के पैर में गोली लग गई है। वही नीतीश है जिसने कुछ ही दिनों पहले एक कारोबारी को गोली मार दी थी, लूटपाट की कोशिश की थी। इस पर अन्य कई गंभीर मामले भी दर्ज है। इस पूरे मामले को पुलिस छानबीन कर रही है। आपको मालूम है कि जब से सरकार बनी है, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर जारी है। इस पूरे मामले पर सीनियर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। ये मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतन टोला में घटना हुई है। पूर्व में कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक जो सोना व्यवसायी थे उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें जो शूटर था नीतीश। और चूंकि उस दिन व्यवसायी भागने में सफल रहे थे, अपनी जान बचाने में सफल रहे, हालांकि उनके हाथ में इनके द्वारा गोलियां चला दी गई थी और उनके हाथ में गोली भी लगी थी और किसी भी तरह से उस दिन लूट की घटना तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके हाथ में इनके द्वारा गोली चलाई गई थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच दल का निर्माण किया गया था, जो एसडीपीओ दानापुर टीयू के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें एसएचओ मनीर भी थे। और काफ़ी समय से इन लोगों की पुलिस को तलाश थी और साथ ही साथ इसमें अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही थी। तो आज इनकी गिरफ्तारी की गई थी और जो जिस हथियार से सोना व्यवसायी पर इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी उसको रिकवर करने के लिए पनीर थाना क्षेत्र के रतन टोला स्थित घाट पर इनको लाया गया था और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे पिस्टल और कट्टा, उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वेव फायरिंग की गई और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है और अभी ये खतरे से बाहर है। इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और इस पर अलग से एक और केस किया जाएगा पुलिस पे हमले का और साथ ही साथ इसमें 2 अन्य जो वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस का प्रयास जारी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।